ये एक ऐसा गांव है जहां 31 के संख्या में हमारे शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के याद में यहाँ 1 करोड़ रुपये के लागत से शहीद सम्मान भवन के निर्माण का शिला भी उन्होंने कोल्ड वार से लड़ करके, और आज भी देखें राज्यपाल जी चलेंगे, आज भी हजारों लोग इधर उधर आज भी यहाँ अभी भी हैं। यहाँ वहाँ भी देखते हैं उधर से कितना शीतलहर चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी लोग डटे हुए थे और वीर शहीदों के सही मायने में नमन राम को ठुकराता है, उसे पूरा समाज ठुकराता है और उसमें इस राष्ट्र में कहीं जगह नहीं मिलता है। समय का इंतजार करिए। कार्यक्रम सफल हुआ। देखिए, कार्यक्रम में एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम था कि वीर स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों को नमन करने, इस भूमि को चंदन बंदन करने के लिए इस राज्य के राज्यपाल जी यहाँ पधारे हुए थे। मैं तो सबसे पहले उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में वंदन, अभिनंदन और उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ। ये एक ऐसा गांव है जहाँ 31 के संख्या में हमारे शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हुए। यही एक अद्भुत यह इतिहास है और इस इतिहास को और जागृत करने का काम आज राज्यपाल जी आकर के इसको किए हैं। आज रघुवीर बाबू के मूर्ति का अनावरण भी हुआ। एक उनके याद में और शहीदों के याद में, स्वतंत्रता सेनानियों के याद में यहाँ 1 करोड़ रुपये के लागत से शहीद सम्मान भवन के निर्माण का शिला भी उन्होंने रखने का काम किया और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। मैंने जब आग्रह किया कि आप यह भवन बन जाता है तो इसे उद्घाटन के लिए आएँ, तो उन्होंने मन से भी कहा कि नहीं, मैं जब ये बन जाएगा तो मैं फिर आऊँगा और इस भूमि को मैं बार बार नमन करूँ, मुझे प्रसन्नता होगी और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आज देश के प्रधानमंत्री भी, आप देखेंगे तिरंगा यात्रा की बात हो, चाहे घर घर तिरंगा की बात हो, चाहे वीर शहीदों के प्रति सम्मान की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर लगाने की बात हो, शहीद भगत सिंह के गांव जाकर के उनके परिजनों से मिलना, उस मिट्टी को चंदन बंदन करने की बात हो, यह सीधे सीधे आज देश भी उस दिशा में आगे जा रहा है। हम शहीदों को नमन किए बिना, उन्हें याद किए बिना, उनके प्रति श्रद्धा रखे बिना हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम समाज को एकजुट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शहीदों के भी अंदर न कोई जाति था, न कोई धर्म था। एक लक्ष्य और एक उद्देश्य था कि हम ये भारत माँ को आज़ाद कैसे कराएंगे। उन्होंने सारे चीज़ नौछावर कर दिए और आज हम सब छोटे छोटे चीज़ों में बंट जाते हैं। हमें एक संदेश यहाँ से गया है कि हम बंट करके नहीं, एक साथ मिल करके ही अपना देश समाज का कल्याण कर सकते हैं। छोटे छोटे भूमि पर राज्यपाल भावुक हो गए, इसको लेकर क्या कहिए? नहीं, भावुकता उनके अंदर, जब मैंने चर्चा किया जब कार्यक्रम लेने के लिए कि एक गांव में 31 से हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हैं, रघुवीर बाबू के परिजनों की हार्दिक इच्छा है कि उनके मूर्ति लगी हुई है, महीनों से वह मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है, उनकी इच्छा है कि मैं आप चल करके उनके मूर्ति का अनावरण करें। उस समय भी उनके मन में एक भाव आ गया था और मेरे आग्रह को तुरंत उन्होंने स्वीकार किया कि सेक्रेटरी साहब, आप जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं चलूँगा। और मैंने जब यहाँ 26 दिसंबर को उनका जन्म जयंती होता है और जब मैं यहाँ आया उनके जयंती के अवसर पर और मैंने जब यह बात की सूचना दी तो एक अलग उल्लास, खाली घर में नहीं, परिवार में नहीं, पूरे गांव में एक आया कि नहीं, राज्यपाल जी आने की स्वीकृति दे दी है। फिर मैंने बताया कि वह एक डेट भी तय कर दिए हैं। तो डेट आज देखे होंगे कि इतने कड़ाके के ठंड में भी, आज की ठंड कड़ाका की थी, आज इसको मैं कोल्ड वार भी कह सकता हूँ। आज का वार था कोल्ड वार, और कोल्ड वार से लड़ करके, और आज भी देखें राज्यपाल जी चलेंगे, आज भी हजारों लोग इधर उधर आज भी यहाँ अभी भी हैं। यहाँ वहाँ भी देखते हैं उधर से कितना शीतलहर चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी लोग डटे हुए थे और वीर शहीदों के सही मायने में नमन कर रहे थे। मैं पुनः उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ और उनका वह भाव पूरे के पूरे समाज की हर जगह जाए, हर वर्ग में जाए, हर क्षेत्र में जाए, कि समाज भी एकजुट होकर के इस देश के विश्व गुरु बनाने, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम करे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक जो अमृत काल अभी चल रहा है, आज़ादी के 76वां वर्ष चल रहा है, इससे भारत को हम विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। उस संकल्प को पूरा करने में हम एक एक भारतीय बन करके हम भारत के करोड़ों करोड़ लोग हम एक साथ जुड़ करके इस भारत को विश्वगुरु बनाएं। सर, 22 जनवरी को लेकर के क्या? 22 जनवरी में भी एक अलग है, आपने देखा भी होगा, राज्यपाल जी ने कहा है कि 22 जनवरी भी एक इस राष्ट्र के लिए गौरव की बात है।
22 जनवरी हमारे एक धरोहर, जिनके आदर्शों पर, जिनके संस्कृति और संस्कार पर यह देश के नहीं आज दुनिया नाज कर रही है, दुनिया गौरव कर रही है। आज देख रहे हैं 22 जनवरी को जब डेट प्रभु राम की अपने अयोध्या में एक राजाभिषेक का जब तय हो गया है, तो पूरा दुनिया में रैलियां निकल रही हैं, खुशियां मन रही है। अमेरिका अलग रैली मना रहा है, दुनिया का सैकड़ों देश आने के लिए यहाँ तैयार है कि हम उस दिन यहाँ आएँ। तो हम भारतवासियों को भी कहूँगा, आप सर एक बात कही कि सैकड़ों देश से, अलग अलग देश से लोग आने के लिए यहाँ तैयार, लेकिन अपने देश के राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि जो राम को ठुकराता है उसे पूरा समाज ठुकराता है, और उसमें इस राष्ट्र में कहीं जगह नहीं मिलता है। समय का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।